हेलो दोस्तों, मैं लखनऊ रसोई से। आज लखनऊ रसोई में बाजरे की कचौड़ी बनने जा रही है आप सबके लिए। आप देखिए, मैं आप सबके लिए आपको इनवाइट कर रही हूँ। आज ठंड बहुत है तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये मैंने 1 कप के लगभग, ये देखिए, ये कप है मेरा मेजरमेंट के लिए। तो मैं 1 कप के लगभग, ये देखिए, चना की दाल डाल दिया। ये 1 कप के लगभग चना की दाल, ये। और ये देखिए, आधा कप करीब मेरी अंकुरित मूंग है। ये देखिए, ये अंकुरित मूंग है। दोनों को मैं, ये तो खैर मेरी अंकुरित ही है, इसको मैं भिगो देती हूँ। तो इसकी मैं कचौड़ी बनाऊंगी, आप देखिएगा, ठीक है। ये दाल जो है, ये देखिए, मैंने रात में भिगो के और पीस के रख ली है। तो आपको मैंने दिखाया है। ये देखिए, ये मेरी दाल है। ये इसमें मैंने लहसुन मिक्सी में अभी पीसा है, लहसुन डाला है और हींग डाली है, हरा मिर्चा डाला है, अदरक डाली है, बस, और कुछ भी नहीं डाला है। अब देखिए, इसको थोड़ा गर्म पानी से फेंट लेते हैं। भरेंगे ना उसमें बाजरे की रोटी में। ये देखिए, ये गर्म पानी है मेरा, थोड़ा डाल लेते हैं, नहीं बाजरे की रोटी में भरेगा नहीं अगर ज्यादा गीला हो जाएगा। ये देखिए, मूंग डालने से इसका जो फ्लफी हो गई है दाल, और थोड़ा ये भी हो गया है कि चना और मूंग का बैलेंस बराबर होगा। ये नहीं कि चना मैंने खा लिया तो मुझे गैस बन जाए, इसलिए कि मूंग की दाल थोड़ी मिक्स कर देती हूँ मैं हर चीज में। ये देखिए, ये मैं रख लेती हूँ। इसमें इधर मैंने, ये देखिए, ये धनिया भी डाल दिया है। ये देखिए, ये धनिया पड़ गई मेरी। अब इस दाल को मैं साइड में रख देती हूँ। ये दाल मेरी साइड में। अब हम लेंगे बाजरे का आटा। ये देखिए, ये मेरा बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा मैं 2 पूड़ी भर कर लूंगी। 2 ही लोग हैं तो 2 ही पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं शुरू में बोलने जा रही थी लेकिन बोली नहीं हूं कि 1 कप बाजरे के आटे से पूरे परिवार का खाना। देखिए, 1 कप बाजरे के आटे से दोपहर का पूरा खाना पूरे परिवार का। देखिए आप कैसे बनता है। ये देखिए, अब इसका 2 तरीका है। या तो आप ये दाल इसी में मिक्स कर लीजिए अगर आप नहीं बना पाते हैं तो, लेकिन मैं बना लेती हूँ इसलिए मैं इसमें भर के बनाऊंगी। देखिए, तब तक हम गैस ऑन कर देते हैं। इधर गैस ऑन करते हैं, गैस में डालते हैं तेल। ये गैस ऑन हो गया है, और इसमें डाल देते हैं वही, जैसा मेरी पुरानी आदत है कि कड़ुआ तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। ये देखिए, पूड़ियाँ बनने जा रही मेरी। आप सभी लोग खाइए। अब इस बाजरे के आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। मन हो तो इसमें अजवाइन डाल दीजिए, फायदा करती, क्रश करके अजवाइन। जैसे मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालती हूँ। मुझे जीरा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, जबकि फायदा करता है अजवाइन। ये देखिए, ये मैंने जीरा डाला है। और इसमें मेथी डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, लेकिन मैं तो सिंपल बनाऊंगी। और ये देखिए, थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने, धनिया डाल दी है, बस। अब इस आटे को मैं मार लूंगी। ये देखिए, ये मिक्स कर लिया है। ये अब इसको गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे। ये देखिए, एकदम से पानी डाल देंगे तो नहीं मारते बनेगा। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए, अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। देखिए, पानी में हमेशा गर्म रखती हूँ, ये तो आपको मालूम ही है। ये देखिए, और मकाई और बाजरे का आटा हमेशा गर्म पानी में ही मारिए। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा, दो बनेंगी, 2 ही लोग हैं, एक नाश्ते में काफी है। अब ये थोड़ा आपको वहां से गीला लग रहा होगा कि गीला है, लेकिन ये गीला नहीं है। अभी 2 मिनट में ये देखिए सूख जाएगा। जब तक हम मारते रहेंगे इसको, ऐसे है, इसको जितना मारोगे उतना आप बना लोगे, और अगर मारोगे नहीं तो ये रोटियां फटने लगती हैं, किनारा इनका फट जाता है। और ना देखिए, इसमें घी डालने की जरूरत है ना तेल डालने की जरूरत, कुछ भी मत डालिए, और ऐसे बनाइए। ये देखिए, आंटी है ना सिखाने के लिए। ये देखिए, अब हमारे जो
बड़ी बहनें हैं वो लोग तो जानती होंगी, लेकिन जो अभी टीनेजर बच्चे हैं ये लोग नहीं जानते होंगे कि कैसे हाथ से बनता है, क्या बनता है। बाजरे का आटा ही नहीं समझ पा रहे होंगे आजकल बच्चे, सब होटल पोटल में खाना खाते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को, देखिए मैंने 4 ठो लोइयां बना ली है। ये देखिए, इसको हमारे लोई बोलते हैं। ये देखिए, ये गोल गोल 4 लोइयां बना ली है। ये देखिए, अब इनको हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा पानी लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो गीला हो जाएगा। और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा ये, और ये देखिए इसमें चने की, इसमें मिर्चा उर्चा पहले से ही पड़ा हुआ है, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं। ये देखिए, और ये हाथ पे फिर पानी लगाया और इधर भी लगाया और इसको ऐसे करके गोल कर दिया। ये देखिए, ये गोल हो गई। फिर पानी लगाया, फिर ऐसे हाथ पे रखा ये, और फिर इसको ये ऐसे ऐसे, देखिए इसको उंगलियों के सहारे से बना लीजिए। ये देखिए, ये कचौड़ी है चने की दाल की और मूंग की दाल की भरी हुई, बाजरे की। देखिए इसकी ये मोटाई है। ये देखिए, और ये तेल मेरा हो गया इसलिए मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, अब गैस को कर देते हैं तेज। अब तब तक दूसरी थोड़ा देर में बनाते हैं, क्योंकि वो पक जाएगी तो ये हाथ में टपकने लगेगी। ये देखिए, दोबारा आपको अभी दिखा देते हैं। ये बना ले, इसके बाद दिखा देते हैं आपको। ये पक रही मेरी, अब एक तरफ कायदे से सिक जाएगी, इसके बाद मैं इसको पलटाऊंगी। आज मैं आपको सरसों की चटनी बना के दिखाऊंगी, सरसों के पत्ते की। एक दिन मैंने बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई लोगों ने फिर कहा है कि आंटी सरसों के पत्ते की चटनी आपने कैसे बनाई थी। तो आज मैं सिर्फ अकेले उसका वीडियो डाल दूंगी, आप देखिएगा। हमें तो सारी चटनियों से ज्यादा पसंद है। धनिया की चटनी उतनी चटपटी नहीं होती, सरसों के पत्ते में एक जो कसैलापन होता है उसका स्वाद उस चटनी में बहुत ज्यादा आता है। ये देखिए, ये मेरी कचौड़ी बन गई। ये देखा, और अगर आप चाहें तो इसमें बीच में छेद भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने दाल भर दी। ये जितनी लोई है उसी हिसाब से दाल भरिए, क्योंकि लोई छोटी है ना, तो ज्यादा अगर हम भर देंगे तो फिर फट जाएगा। देखिए इसको ऐसे गुझिया जैसा मोड़ा। ये देखिए, थोड़ा बाजरा, मकाई और ज्वार, इन आटों में थोड़ा मेहनत पड़ती है। मुझे मालूम है आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन देखिए मैं आपको उसमें कपड़े में या उसमें लगाना तो मैं जानती नहीं हूँ, ना मैं बनाती हूँ, ना मुझे आता है। मेरी माँ, मेरी सास सब ऐसे ही बनाती थी। वैसे YouTube पे बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मैं कचौड़ी चौड़ी तो नहीं बना पाती। अब चाहे आप तो इसमें ऐसे छेद कर दे। ये देखिए, अब इसको आप साइड में ले, देखिए इसको मैंने इधर पलट दिया और इसको आप साइड में लेके इसको डाल दीजिए। देखा, साइड में हो गई। अब ये पक जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी, चाय के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ खाइए। देखिए मैं तीसरी भी भरने जा रही हूँ। ये देखिए, इस दाल को ऐसे पूरे में आप इसमें देखिए, दिख रहा है, ये देखिए पूरे में। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ है। आपको अगर ना पसंद हो तो मत डालिए, क्योंकि अगर आप सब्जी से खाओगे, सुनिए ये भी एक बात है, अगर आप सब्जी से खाओगे इसको तो सब्जी में भी नमक होगा तादाद के अनुसार, और इसमें भी नमक है, तो आपको स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आप नमक मत डालिए, और अगर चाय के साथ या ऐसे खाना है तब तो डाल दीजिए। ये देखिए, एक साथ तेल की बचत कैसे होती मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। दूसरी बात देखिए, मैं ज्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करती हूँ। डीप फ्राई कहने को डीप फ्राई है, लेकिन देखिए बहुत कम तेल डाल रखा है। ये देखिए, अब इसको ऐसे ऐसे उंगली दबाते हुए चाहे जितना पतला कर दीजिए। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको पूरी को हम ऐसे करते हैं किनारे और इसको ले जाते हैं। 3 बन गई एक साथ में। देखिए अब मेरी एक बची, देखा ये 3 कचौड़ी, ये मेरी दाल बच गई। इसको मैं कुछ बनाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी करारी सिक गई है।
देखिए आप लोग दूर है नहीं, आप सबको मैं चाय बना के खिलाती हूँ। ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ बन गई। अभी देखिए मैं तीनों एक साथ निकालूंगी। ये देखिए साइड में लगाऊंगी और तीनों तेल तब तक निकलता जाएगा। नीचे देखिए कढ़ाई में तेल निचोड़ रहा है और तीनों पूड़ियों को मैं एक साथ निकालूंगी। देखिए ये एक्चुअली लकड़ी की कलछुल है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए खटपट होता है, इसलिए लकड़ी कलछुल का इस्तेमाल किया है। इसका ये किनारा मोटा होता है, इसलिए बनता नहीं है। ये देखिए अब देखिए मेरी एक बची है, मैं इसको भी बना के डाल देती हूँ। गैस स्लो है और दाल में भर रही हूँ। ये देखिए अब देखिए ये अब आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही लोगों के सहारे मैंने चैनल खोला है। प्लीज, हो सकता है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी न लगे, लेकिन धीरे धीरे करके सीख जाऊंगी। ये देखिए तो आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कैसी बन रही। अब मैं आपको सर्व कर, ये देखिए मेरी ये भी कचौड़ी बन गई। अब मैं इस तेल को ये देखिए इससे पकड़ के इस डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि इस तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें जिस तेल में पूड़ी या सब्जी कुछ भी बना लें उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी इसको रख देते हैं, कहीं दरवाजे वरवाजे में डालने के काम आता है। अब इसमें जो मेरा थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसमें हम डालते हैं अपने लिए थोड़ी सब्जी। देखिए मैं इसमें डालती हूँ पहले प्याज। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन ये प्याज भी है। और ये देखिए मैं समूचा चार्जेबल लहसुन, ये है मेरा हरा मिर्चा इसी समय, और ये मेरी है। तो मेरा प्याज लहसुन पक जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो तब मैं निकाल लेती हूँ हल्दी, मिर्चा और नमक और थोड़ा सा जीरा। मैं चल रहा मेरा बंद कर देती हूँ। लहसुन इसमें समूचा डाल दें ऐसे। देखिए ये दो टुकड़े बहुत अच्छा लगता है भुना हुआ। जाड़े में अगर पेट में गैस वैस बने तो गैस, ये लहसुन की ये गांठें जो हैं, ये कहते हैं जवा बोलते हैं हमारे यहाँ। इस जवे को आप भून लें आग में, बहुत टेस्टी तैयार हो जाता। अब हम इसमें डाल देते, गैस करते धीमी, और इसमें डालते थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए हल्दी डाल दिया, और इसी में डाल देते हैं थोड़ा नमक। ये देखिए ये, और इसी समय डालेंगे थोड़ा जीरा। ये देखिए पहले मैं स्किप हो गया मुझसे, आप याद रखिए जीरा पहले डाल दीजिएगा तेल में। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, वरना मेरा मसाला जल जाएगा। मैं धनिया नहीं डाली हूँ, सूखी सब्जी बनानी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। ये देखिए समूची आलू है, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताए। ये देखिए इससे ऐसे, इससे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, जिससे मसाला जो है अंदर पहुंच जाए। ये देखिए ये डाल देते हैं, थोड़ा पानी और डालते हैं, इससे मसाला सब आलू के अंदर चला जाए। ये छोटी छोटी
मिर्च डाल दो तो खांसी या छींक आने लगती, इसीलिए आलू डालने के बाद डाला है तो भी खांसी आ रही है। ये देखिए, इतनी सब्जी काफी है। इसमें डाल दिया थोड़ा सा, ये देखिए चिकन मसाला कैच का। ये देखिए, ये ले आए हैं कैच का, और वैसे मैं कैच इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर MDH का ही इस्तेमाल करती हूँ। पहले करती थी, लेकिन अब समझ में आया कि ज़्यादा टेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉस्टली होता है बस। ये देखिए, ये मेरी आलू तैयार है, चटपटी आलू। इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देते हैं। ये देखिए, ये मेरा सौंफ पाउडर है, ये इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर। तो ये सब्जी भी रेडी है। थोड़ा ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बाजरे की पूड़ी, और ये आलू की सब्जी, और ये देखिए ये टमाटर की चटनी, और ये देखिए ये ग्रीन चटनी, ये मेरी सरसों के पत्ते की चटनी है, ये प्याज है, ये मिर्च है, ये पपीता है, और ये देखिए ये मेरी आलू की सब्जी है, और ये देखिए मेरी ये बाजरे की रोटियां हैं। देखिए कितनी करारी बनी हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तोड़ के देखिए, ये देखिए बहुत ही टेस्टी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, आप बनाइए, एक बार जरूर बनाइए। देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। आपको पानी देना तो मैं भूल ही गई, मैं पानी भी देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास RO का पानी। हटो ऊपर, ये मेरा कुकर है, मेरे साथ ही बैठा रहता है, 1 मिनट को कहीं जाता नहीं है। और एक मैं आपको अचार और दे दूं कहो तो, ये मेरा मूली का पानी वाला अचार है। देखिए बहुत ही टेस्टी अचार बना, मैं तो इसके बिना खाना नहीं खाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी रेसिपी आपको डाली हुई है, आप देखिएगा। ये मूली है, सिर्फ पानी में डाली गई है, और ये मिर्चा है, देखिए कैसे फूल के हुआ है। इसको भी हम रख देते हैं, अगर आप खाना चाहें तो इसको भी ले लें, जैसा आप चाहें पसंद करें। और ये देखिए, ये मेरी हरी धनिया की चटनी पीसी हुई है, नमक जिसको बोलते हैं, ये भी हम रख देते हैं। अगर आप बाजरे की रोटी नमक से खाना चाहें तो ये भी रखें। ये देखिए, अब आप बताइए मेरी डिश आपको कैसी लगी। ये देखिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, आज बादल है, ठंडी में आपके लिए ये बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, चटनियों का नाश्ता, और साथ में देखिए पपीता भी रखा हुआ आप खाने के लिए। ये देखिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।